सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन सारी महत्वपूर्ण रिपोर्ट्स और इंडेक्सेस के बारे में जो हमारी आरबीआई प्लस नाबार्ड प्रिपरेशंस के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो आ सकती है आपकी ईएसआई पोर्शन में। जिस तरह से जीए का पोर्शन डिफिकल्ट हो रहा है, एक्चुअली जीए का पोर्शन काफ़ी डिफिकल्ट हो रहा है, तो उस वजह से हम लोग को इन कुछ ऐसी छोटी छोटी रिपोर्ट्स पे क्वेश्चन आते हैं आजकल कि जो डायरेक्टली हमसे पूछते हैं, इजी क्वेश्चंस होते हैं पर हमें बनते नहीं हैं। तो मैंने उन सभी छोटी छोटी रिपोर्ट्स को कवर किया अपने इन स्लाइड्स में। तो सबसे पहली रिपोर्ट जो है हमारी, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज वेल एज मेंस। मेंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? मेंस में आपके आंसर राइटिंग में अगर आपके पास ये रिपोर्ट्स का डेटा एक्चुअली रहेगा, सो दिस इज वेरी हेल्पफुल फॉर कि डेटा के माध्यम से आप लोग इनको यूज कर कर अच्छा डेटा लिख सकते हैं, अच्छा आंसर लिख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट विद अवर फर्स्ट रिपोर्ट, दिस इज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो कोई सा भी अगर हमारे पास रिपोर्ट होती है दैट इज ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो सबसे पहले हमें ऑर्गेनाइजेशन पता होना चाहिए। ये ऑर्गेनाइजेशन कौन रिलीज करता है? इट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाट इज द रैंकिंग ऑफ इंडिया? इंडियाज रैंकिंग इज 130। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। और हमने इम्प्रूव किया 133, जो 2022 में हमारी रैंकिंग थी उससे हमने इम्प्रूव किया है 130। नाउ लेट्स सी देयर वाज अ वैल्यू, ऑल्दो इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर आप अगर थोड़ा सा आइडिया रहे तो हमारा जो वैल्यू है 0.685 रहता है। जनरली ये एक हो जाता है तो पूरी तरीके से अच्छा हो जाता है। तो हमारा जो स्कोर है वो है 0.685 एंड वी कम अंडर मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। और अगर यही 700 के पार, 0.700 के पार हो जाता है तो हाई ह्यूमन डेवलपमेंट हो जाता है, लेकिन हम मीडियम में इसलिए आते हैं क्योंकि हमारा स्कोर 0.685 है। फर्स्ट थिंग, हमारी स्कोर क्या है, हमारी रैंकिंग क्या है? 130। द रिपोर्ट इज रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। व्हाट आर द व्हाट आर द थ्री की एरियाज? इसके अंदर तीन की एरियाज हैं। द वेरी फर्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आपकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। सेकेंड, एजुकेशन क्या है, उसमें भी मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। एंड थर्ड इज ग्रोस नेशनल इनकम। These three are the gross national income per capita. So these three are the major key areas. इनके अकॉर्डिंगली ही वो इनमें ही अकॉर्डिंगली ही इनके अकॉर्डिंगली ही वो कैलकुलेट होती है, और इसमें कई सारे डिफरेंट छोटे छोटे एस्पेक्ट्स आते हैं। अगर हम लोग रीजनल कंपैरिजन की बात करें तो हमारे आसपास के देश जैसे चाइना, श्रीलंका, भूटान जो है उनकी रैंकिंग हमारे से बेहतर है। बल्कि और उसके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान हमारे से नीचे हैं। तो चाइना, श्रीलंका, भूटान स्कोर मच हायर देन अस। बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, पाकिस्तान, ये जो हमारे देश है उनका कम स्कोर है। नेक्स्ट, ये क्या कैलकुलेट करती है? एक्चुअली बेसिकली ये कैलकुलेट करती है कि हमारे यहाँ इनइक्वालिटी कितनी है। इनइक्वालिटी और इक्वालिटी के बीच का कंपैरिजन है ये। तो ये जीरो होती है और ये वन होती है, तो जीरो से वन तक जाना रहता है हमको। वॉट आर द थ्री इंपॉर्टेंट थीम ऑफ दिस रिपोर्ट इज अ मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटी इन द एज ऑफ एआई। तभी आपको दिख जाएगा ये एआई से रिलेटेड की कुछ टाइटल्ड है, तो यस दिस इज द टाइटल कि क्या मैटर ऑफ चॉइस, पीपल एंड पॉसिबिलिटीज इन द एज ऑफ एआई। तो इसमें बोला गया है कि इंडिया इज बिकमिंग अ ग्लोबल एआई लीडर एंड अ पोटेंशियल ऑफ एआई हमारे यहाँ बहुत अच्छा है। रिमेंबर दिस थिंग। सिंपल थिंग, मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट। अब हमको जो इंपॉर्टेंट थिंग है इसके अंदर कि सबसे फर्स्ट रैंकिंग किसकी है इसके अंदर, सो वी हैव आइसलैंड जिसका स्कोर है 0.97, ये दिख रहा होगा। सेकेंड इज बेसिकली नॉर्वे, कम से कम तीन इनिशियल याद होना चाहिए। फिर थर्ड है स्विट्जरलैंड। तो हमेशा याद रखना, बहुत सारी रिपोर्ट जो होती है उनमें हमेशा या नॉर्वे, आइसलैंड, स्विट्जरलैंड में ही रैंकिंग होती रहती है, फर्स्ट कौन है सेकंड कौन है। तो थोड़ा सा आप डिफरेंशिएट करना कभी भी याद करने के पहले। तो फर्स्ट इज बेसिकली आइसलैंड, सेकंड इज नॉर्वे, थर्ड इज बेसिकली स्विट्जरलैंड, लास्ट इज बेसिकली साउथ सुडान। बस इतना काफी है। दिस रिपोर्ट इज बीइंग डन। तो ये आपकी हो गई फर्स्ट रिपोर्ट। नाउ लेट्स गो टू द सेकंड रिपोर्ट, दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। तो दिस रिपोर्ट, इसको मैंने साथ में इसलिए लिया है क्योंकि दिस रिपोर्ट ऑल्सो पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट पॉलिसी। सेकेंड थिंग, हमारा इसके अंदर रैंकिंग आई है 108 एक्चुअली। रिमेंबर दिस थिंग ऑल्सो। नेक्स्ट इज बेसिकली विद स्कोर ऑफ 0.437, उसका स्कोर कितना था? 0.685। इसका स्कोर है 0.437 विद रिफ्लेक्टिंग ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हमने किया है। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर तीन चीजें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। तो वेरी फर्स्ट इज बेसिकली रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कि जो मैटरनिटी और ये सारी चीजें जो होती है उससे क्या संबंध होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। सेकंड इज एम्पावरमेंट ऑफ द वुमेन, उसमें भी पॉलिटिक्स आ जाता है, ये भी एक चीज होती है, और कई सारे अदर एस्पेक्ट्स आते हैं। सो वन इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेकंड इज एम्पावरमेंट, थर्ड इज लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन रेट।
लो जी है स्कोर, वही वो भी बिल्कुल 0 से 1 रहता है। 0 होता है तो मतलब इनइक्वालिटी, और 1 होता है तो सॉरी, इसके अंदर इक्वालिटी होता है एक्चुअली 0, और इनइक्वालिटी होता है 0 से 1। नेक्स्ट इज इंडिया का स्कोर काफी बड़ा है इसके अंदर। अभी हमारी रैंकिंग जो 2021 में थी वो 122 थी। नाउ 120 191। अगर आज की हम रैंकिंग की बात करें तो हमने रैंकिंग में सुधार किया, 108 पर आ चुके हैं हम लोग। तो वी हैव शोन अ वेरी गुड इंप्रूवमेंट, सो रिमेंबर दिस थिंग, वी हैव शोन इंप्रूवमेंट। पहले हमारी 121 थी, नाउ वी आर 108 रैंकिंग। Remember important thing. Now let's go to another women related report, that is Global Gender Gap Report Index 2025 and India. Let's see. So सबसे पहली चीज की ये रिपोर्ट लाता कौन है? तो वो अगर अगर GII आता है तो UNDP लाता है, लेकिन जहाँ GGI की बात की जाती है तो इट वॉज टेकन बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, that is Global Gender Gap Index. So it was taken by World Economic Forum. Remember this thing. उसमें हमारी रैंकिंग 108 थी। नाउ वी हैव, अभी हमारी रिपोर्ट, अभी रैंकिंग क्या है इसके अंदर हमारी 131 आउट ऑफ 148। एंड ये हमको बात ध्यान में रखना है कि पिछले साल हमारी रैंकिंग 129 थी, लेकिन इस साल हमारी रैंकिंग इसके अंदर डिक्रीज हुई है। डिक्रीज किससे हुई है कि हमारा इसके अंदर स्कोर कम आया है। पहले हम लोग 129 थी, नाउ हमको कम पे जाना है, फर्स्ट रैंक की तरफ जाना है, पर हम 129 से 131 पे चलेगा। सो इट इज नॉट अ गुड साइन फॉर इंडिया कि हमारा ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट में रैंकिंग कम हुई है। सेकेंड थिंग, इसके अंदर एक स्कोर होता है जो हमको हमेशा पैरिटी स्कोर बोलते हैं इसके अंदर। तो हमारा पैरिटी स्कोर क्या, 64.4%। कई कई जगहों पर 64.1% है, पर आई सीन पूरे अच्छे से और ओरिजिनल रिपोर्ट में जाकर अच्छे से देखकर आई सीन इट इज 64.4%, विच इज द लोवेस्ट इन द साउथ एशिया। तो साउथ एशिया में हमारी स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। नाउ लेट्स सी क्या रिपोर्ट है ये। इट्स अ 2006 से रिपोर्ट आ रही है। एक बार थोड़ा आइडिया होना चाहिए, इट्स द लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग ग्लोबल इंडेक्स जो जेंडर इक्वालिटी को देखती है। और इसके अंदर क्या क्या है, हेल्थ एंड सर्वाइवल है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट है विमेन का, एजुकेशनल अटेनमेंट है। हमने उनमें उनमें हमने क्या क्या देखा था उस रिपोर्ट में, रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखा था, हेल्थ देखा था, और एजुकेशन देखा था। सॉरी, रिप्रोडक्टिव एम्पावरमेंट देखा था, हेल्थ, रिप्रोडक्शन हेल्थ, एम्पावरमेंट, और थर्ड हमने क्या देखा था उसके अंदर, वन मोर थिंग वी हैव सीन, दैट इज लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन। वो हमने देखा था GII में। पर इसके अंदर हम लोग देखेंगे हेल्थ एंड सर्वाइवल, एजुकेशन, इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन, अपॉर्चुनिटी, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। ये भी जो रिपोर्ट है एक्चुअली 0 to 1 होती है। इसके अंदर 0 मतलब इनइक्वालिटी और 1 मतलब फुल इक्वालिटी। फुल इक्वालिटी जैसा शब्द तो कुछ नहीं होता, बट इक्वालिटी। नाउ इन सब इंडिया की अगर हम लोग इनके डिफरेंट पर्सपेक्टिव की बात करें, क्योंकि रिपोर्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका थोड़ा सा हमको बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि किसमें हम लोग ने इम्प्रूवमेंट किया है। तो वी हैव डन इम्प्रूवमेंट अगर हम लोग इसके अंदर आके देखें इस चार्ट से। सो लेट्स सी द फर्स्ट थिंग, सबसे ज्यादा हमारा स्कोर किस चीज में है? सबसे ज्यादा हमारा स्कोर आया एजुकेशन में, इट इज 97.1% के करीब। इसको परसेंटेज कहते हैं एक्चुअली। इट इज 97.1%। अगर कभी आ जाता है कि इस रिपोर्ट में, जेंडर गैप रिपोर्ट में सबसे ज्यादा हमने किस में किया है, तो 97.1%। देन वी हैव हेल्थ 95%। देन इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स में हमारी हालत सबसे कमजोर है। सो वीकर पोर्शन जो हमारा है वो पॉलिटिक्स है। रिमेंबर दिस थिंग। लेट्स सी द गैप रिपोर्ट। तो हमारी पोजीशन जो है वो एक्चुअली कम हुई है, तो डाउन हुई है। इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करें तो पहले इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन में 0.398 था, अब 407 हो चुका है, 40% के करीब हो चुका है। एजुकेशन अटेनमेंट में 96 था, तो इट इज 97। हेल्थ की बात करें 95 था, 95.1 था, कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं आया इसमें। 95.1 था तो 95.4 हो गया, 95.4 हो गया। ठीक है, उसके बाद पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात करें, सो रिमेंबर दिस थिंग, इट इज एन ओनली इंपॉर्टेंट थिंग कि जिसके अंदर हमारा रेट कम हुआ है। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट पहले हमारे 25% के करीब था, विच डिक्रीजेस एक्चुअली 0.6% का यहाँ पर डिक्रीज हुआ। रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट पोर्शन। वो पूछेंगे हमसे कि किस चीज में, इतने एस्पेक्ट्स में सबसे कमजोर एस्पेक्ट्स और जिसमें डिक्रीज हुआ वो कौन सा था, तो वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट था। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, इट्स एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू सी कि साउथ एशिया परफॉर्मेंस।
अगर हम लोग भूटान की बात करें तो भूटान ने हमसे अच्छा परफॉर्मेंस किया, अभी हमारी 131 रैंक है। भूटान ने, नेपाल ने, श्रीलंका ने, सबने सबने हमसे ज्यादा अच्छा perform किया है। Now let's see the Bangladesh. Bangladesh is a region top performer, 75 places to 24th globally. So political participation में how hypocrite this actually the report is कि वहाँ के फीमेल प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया गया है वहाँ की अराजक तत्वों ने, और उसके बाद में रिपोर्ट showing that they have gained a lot. So this is not so very this portion is, बस ध्यान रख लेना। लेकिन इसके अंदर जो फर्स्ट आया है वो आया है आइसलैंड 16th टाइम, second is basically Finland, third is basically UK. Remember this thing. Which is the first report? First one is basically Iceland. Second one is basically second. And so the UK was the another one country. The global gender gap has closed by 68.8. This is an important thing. मेजरली इसके अंदर यही सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। फिर ये रिपोर्ट का एब्स्ट्रैक्ट है, आई ऑलरेडी सीन 131 64.4। बाकी चीज देखने की जरूरत नहीं है। ओके, सो वन ऑफ द डायमेंशन इंडियन इंक्रीज पार्टी इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन अपॉर्चुनिटी में हम लोग बड़े हैं। उसके बाद लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन याद रखना, व्हाट इज LFR, इट इज 45.9% एंड इट शोज इंक्रीमेंट। It is also an important thing. India scores 97.1, reflecting positive shift in literacy and tertiary education report. ठीक है। Another important thing is basically slight drop हमको देखने का मिला है ना, political empowerment. फीमेल रिप्रेजेंटेशन इज द पार्लियामेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला 14.7% था, जो घटकर 13.8% हो गया है 2025 में। याद रखना, इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि डिक्रीज हुआ है। ओके, बाकी ठीक है। नेक्स्ट भी है अनदर रिपोर्ट, ये हमारी आज की नेक्स्ट रिपोर्ट है, वो है ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024, क्योंकि 25 की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, तो वी हैव कम विद अनदर 24 की रिपोर्ट, और इसमें हमारा स्कोर है 105 आउट ऑफ 127। इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग बेसिकली। नेक्स्ट इज बेसिकली इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं वो होता है चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, अंडर नरिशमेंट एंड चाइल्ड स्टंटिंग। सो ये चीज हमको ध्यान रखना है कि 2.9% ऑफ द चाइल्ड डाई बिफोर रीचिंग द एज ऑफ 5, 5 साल के होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। फिर हमारे जो चाइल्ड वेस्टिंग है वो सबसे ज्यादा है ग्लोबली, इट इज 18.7%। नेक्स्ट बेसिकली वो डेटा बेसिकली जनरली मेंस के लिए इंपॉर्टेंट होता है, पर फिर भी एक आइडिया होना चाहिए, क्योंकि जो जिस तरीके से एग्जाम का स्तर बढ़ते जा रहा है तो कुछ भी कह नहीं सकते। 13.7% अंडर नरिश चाइल्ड है, एंड 35.5 चिल्ड्रन अंडर 5 बेसिकली क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। नाउ सो उसके पहले थोड़ा सा ये समझते हैं कि इंडिया रैंक्स 105 आउट ऑफ 127 कंट्रीज इन द ग्लोबल इंडेक्स विद स्कोर ऑफ 27.3, और हम लोग जो आते हैं वो हंगर, सीरियस हंगर क्राइसिस में आते हैं। वी केम अंडर सीरियस हंगर क्राइसिस। इट्स अ पीयर रिपोर्ट विच एनुअल रिपोर्ट है जो कि करता है कंसर्न वाइल्ड वाइड एंड वेल वेल्थ हंगर हेल्थ हंगर लाइफ सॉरी health. So this was taken by Concern Worldwide plus its Wealth Hunger Health. इसको कैलकुलेटेड में 100 बेसिस पॉइंट होते हैं, जिसके अंदर 0 बेस्ट स्कोर होता है और 100 इज द वर्स्ट स्कोर। तो 0 इज द बेस्ट स्कोर एंड 100 इज द वर्स्ट स्कोर। ये रिपोर्ट जैसे ही आएगी तो हम लोग इसका डेटा सब कुछ ना करते हैं, जो जो चेंजेस आएंगे रिपोर्ट में वो पढ़ेंगे। इंडिया स्पेसिफाइज हमारा जो है वो 27.73 है, तो हमको भी 100 तक जाना है, 100 तक नहीं 0 तक जाना है, सॉरी। So we have to reach to 0. Several countries इसके अंदर जो टॉप किया है वो बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, चिली एंड चाइना, जिनका 5 से भी कम बिलो स्कोर है। तो बेलारूस इज द फर्स्ट वन। सो दिस थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। चाइल्ड मोर्टेलिटी, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड नरिशमेंट, हमारा स्कोर 105 है, टेकन बाय द पीयर रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लो। सीरियस हंगर क्राइसिस है, 0 इज बेसिकली द बेस्ट स्कोर, बेलारूस was the first one, 27.3 is the serious, we are on the serious situation। पहला हमारा 28.7 था, पर हमने अब सुधार करके 27.3 कर दिया। रिमेंबर दिस थिंग। नाउ वी हैव अनदर रिपोर्ट एक्चुअली, जो थोड़ा सा हमको जिसका आइडिया होना चाहिए,
The global risk report. So this is a global risk report. This was taken by whom? How to remember this? Risk is taken by World Economic Forum. So this report is taken by World Economic Forum. तो उस पे क्या करा इसमें रिपोर्ट में एक्चुअली उन्होंने कुछ रिस्क बताए कि दुनिया में क्या रिस्क ज्यादा चल रहे हैं अभी। तो उनका कहना है कि जो शॉर्ट टर्म रिस्क है जो लेस देन 2 साल से कम है उसमें सबसे फर्स्ट पे आता है मिस इन्फॉर्मेशन। आज हमारा जो युग है वो इंटरनेट का युग है और जिस तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन हो रही है, ट्रोल्स हो रहे हैं, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड हो रही है, कई जानकारियां लोगों तक गलत माध्यम से पहुंचाई जा रही है। दिस वाज द फर्स्ट रिस्क। सेकेंड इज वेदर इवेंट। वेदर इवेंट इज ऑल्सो another major risk. Third is basically armed conflict. इस तरीके से बहुत सारी चीजें यू कैन रीड फ्रॉम द रिपोर्ट एज वेल। सोसाइटल पोलराइजेशन, साइबर स्पेनेज इन वॉरफेयर, पॉल्यूशन, इनइक्वालिटी, कई सारे। लेकिन लॉन्ग टर्म कौन सा है? लॉन्ग टर्म आपके हिसाब से सबसे ज्यादा हो सकता है क्लाइमेट चेंज, एक्सट्रीम वेदर इवेंट इज बेसिकली इन द फर्स्ट लॉन्ग टर्म। सेकेंड इज बायोडाइवर्सिटी लॉस। This is second is the biodiversity loss. Third is critical change to the earth system, नेचुरल रिसोर्सेज। पर आपको थोड़ा पहले 2-3 याद होना चाहिए। इसमें मिस इन्फॉर्मेशन, एक्सट्रीम वेदर इवेंट, इसमें वेस्ट एक्सट्रीम वेदर इवेंट 10 साल में वो रहेगा बायोडाइवर्सिटी लॉस एंड इकोसिस्टम कोलैप्स एंड क्रिटिकल चेंज टू अर्थ सिस्टम। नाउ करंट रिस्क, अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है? फर्स्ट इज बेसिकली स्टेट आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट बेस्ड आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जिस तरीके से हम देखते हैं कि साउथ सूडान में क्या चल रहा है और कई सारे देशों में स्टेट खुद ही आर्म कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है, वो है अभी हाल फिलहाल का सबसे ज्यादा 23% हमारे लिए रिस्क। सेकेंड एक्सट्रीम वेदर इवेंट, जियो इकोनॉमिक कन्फेंट्रेशन, इससे कई सारी चीजें हैं पर ये सबसे फर्स्ट है। नाउ लेट्स टू गो टू द अनदर वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट इज द वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट 2025। So this report is taken by UNCTAD, United Nations Conference on Trade and Development. It's an annual report and it is taken by UNCTAD. It focus on the FDI की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है वर्ल्ड वाइड, उस पर पूरा इसका फोकस रहता है। एट द रीजनल इन द कंट्री लेवल अगर हम लोग बात करें तो पिछले साल के मुकाबले इट शोज दैट इंडिकेट्स एट 11% डिक्रीज इन द ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो। तो ग्लोबल एफडीआई इनफ्लो में 11% का डिक्रीज हमको देखने को मिला है। ये पहली बार है। तो सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव डबल डिजिट डिक्लाइन, हमेशा इतना ज्यादा नहीं होता है डिक्लाइन, पर वो सेकेंड ईयर जहाँ पे कंजिक्यूटिव ऐसा है जब 11% का डिक्लाइन हुआ। इंडिया की बात करें तो एफडीआई में इंडिया की क्या रैंकिंग है? इंडिया पोजिशन इन एफडीआई इज 15th। रिमेंबर दिस थिंग, वी आर ऑन द 15th पोजिशन। जो हमारी पिछले साल थी वही इस साल भी हमारी 15th ही पोजीशन रहेगी। ये थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है आपको बट ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। एफडीआई में हमारी रिपोर्ट है 15th। हम लोग देखें तो एक्सपेक्टेड डिक्लाइन हुआ है। पहले 28.1 बिलियन डॉलर्स पैसा आता था, अब 27 आया एक्चुअली। तो पहले 28 से 27 पे पहुंच गई ये गाड़ी। नाउ इंडिया रिटेन इट्स अमंग द टॉप एफडीआई डेस्टिनेशन 28 is strong growth semiconductor ev component digital etc. We are on the basically फोर्थ हम लोगों की रैंकिंग है। ये इंपॉर्टेंट है। ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो हमारे देश में लग रहे हैं उसके मुकाबले व्हाट ऑफ द ग्रीन फील्ड, ग्रीन फील्ड मतलब जो स्टार्टिंग से शुरुआत हम कर रहे हैं इन सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स। सो वो प्रोजेक्ट्स को ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स कहते हैं एंड वी आर ऑन द फोर्थ पोजीशन कि हमारे यहाँ एक्चुअली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो लग रहे हैं। नेक्स्ट इज बेसिकली ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट में जो ग्रोथ हुई है वो 20% इंक्रीज हुई है। वी हैव सीन द 20% इंक्रीज। सेकेंड जहाँ पे बहुत ज्यादा गेन हुआ है वो अफ्रीका, क्योंकि अगर हम लोग देखें तो जितने भी प्रोजेक्ट्स हम लोग पैसा लगा रहे हैं, जब एफडीआई कर रहे हैं, जब चाइना है, यूएस है, वो सबका फोकस एक्चुअली अफ्रीका है। तो अफ्रीका में, देन आसियान में, चाइना में थोड़े लोग अब इन्वेस्टमेंट या एफडीआई जाने से कम हो गई है। तो चाइना शोज द डिक्लाइन, रिमेंबर साउथ अमेरिका डिक्लाइन, रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन सबसे टॉप की अगर हम लोग बात करें, वेरी फर्स्ट इज यूएसए, सेकेंड इज बेसिकली सिंगापुर, थर्ड इज बेसिकली चाइना एंड हांगकॉन्ग। उसके बावजूद दे आर डूइंग गुड एंड चाइना इज फोर्थ, अकेला चाइना, और हमारी पोजीशन 15th है इंडिया। इंडिया स्ट्राइक द मोस्ट ग्लोबल, वी आर ऑन द, अगर हम लोग ग्लोबल साउथ की बात करें तो ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स में वी आर ऑन द फर्स्ट रैंक।
फर्स्ट रैंक हमारी है एक्चुअली, रिमेंबर दिस थिंग। ऑन a global south we are on the first position in investment and FDIs. नाउ व्हाट इज यूएनटी, ट्रेड एंड डेवलपमेंट, यूएनसीटीएडी की हम लोग ने जो बात की थी वो क्या है? इट्स अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल बॉडी established in 1964 by United Nations General Assembly. It function as the part of United Nations Secretariat and United Nations Development Group. Its headquarter, ये बेसिकली आरबीआई में बहुत पूछते हैं और नाबार्ड में तो ऑब्वियसली पूछते ही हैं, तो जिनेवा इसका हेडक्वार्टर है। एंड इट रिपोर्ट जो इसकी आती है वो एक तो इकोसॉक आती है, the United Nations Economic and Social Council, and focus on major things: this trade, investment, finance, and technology. Now we have another report, actually the Global Trade Outlook report, Global Trade Outlook and Statistics report, which was released. It's so which are the organization actually published this report? We generally use the word published. So which organization has published this report? World Trade Organization released its Global Trade Outlook statistics. So it was by WTO, and it says that कि मार्जिनल डिक्लाइन हुआ है ग्लोबल मर्चेंडाइज ट्रेड के में। ओवरऑल जो ट्रेड होता है, when we talk about overall trade of the world, so we have seen there was a decline of how 0.21 to 2% में। क्यों हुआ है? क्योंकि ट्रेड टेंशन चल रही है, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप आए, चाइना का इशू है, ट्रेड वॉर का इशू है, उसके बाद वॉर्स चल रही है। अनदर रीजन इज वॉर। तो ये भी कारण होता है ग्लोबल ट्रेड को कम होने का। ये देखिए, जो रेसिप्रोकल टैरिफ बढ़ाने की बात कर रही है, तो 0.6 पॉइंट्स तो इसकी वजह से ही कम हुए। जो है चाइना 0.8। नाउ वी हैव सीन नॉर्थ अमेरिका का एक्सपोर्ट भी 12.6% घटा है। ट्रेड सर्विस ग्रोथ की बात करें, प्रोजेक्टेड टू 4%। एशिया का एक्सपोर्ट ग्रोथ की बात करें, इट वॉज इंक्रीज प्रोजेक्टेड 1.6%। एंड वी हैव अनदर रिपोर्ट ऑल्सो। वी हैव नाउ लेट्स सी ग्लोबल ग्रोथ कितनी रहेगी यूएनसीटीएडी के हिसाब से। तो यूएनसीटीएडी के हिसाब से ग्लोबल ग्रोथ टू बी रिमाइंडर्स 2.3%। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इट वॉज इंपॉर्टेंट डेटा। अभी चाइना का एक्सपोर्ट एक्चुअली बोल रहे हैं कि अभी भी बढ़ेगा, लेकिन इसके अंदर इंपॉर्टेंट है हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में। मर्चेंडाइज मतलब जो गुड्स का एक्सपोर्ट होते हैं, हमारी उसमें रैंकिंग 14th आई है एक्चुअली, एंड इट वॉज ड्रॉप। रैंकिंग पिछले साल के मुकाबले हमारी ड्रॉप हुई है, और हमारा एक्सपोर्ट सिर्फ 2.2% है। इंपोर्ट की बात करें, इंपोर्ट में हम बहुत आगे रहते हैं, 7th हुई है, इट वॉज ऑल्सो ड्रॉप्ड। तो भी पोजीशन हमारी कम हुई है इसके अंदर, 3.4%। सर्विस में भी है 6th, सर्विस में 6th हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और इसमें एक्सपोर्ट में कौन सा है? मर्चेंडाइज में 14, इसके इंपोर्ट में इस रैंकिंग है 17th, और सर्विस के और इन दोनों में 6th है। 6th for services, for 6th for the export of the service, and 6th for the services import. Merchandise export में 14th, merchandise import में 7th. Growth in the world merchandise trade is basically 2.5%. सबसे ज्यादा जो एक्चुअली डिक्लाइन हुआ है वो हम देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका इंपोर्ट्स की। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट। Next, we are going to see the another very important report, that is United Nation. It's related to the population report, fund population, related to the population. So we have seen that कि ग्लोबल जो उनका कहना है कि कितनी पॉपुलेशन हो गई है इंडिया की इस रिपोर्ट के हिसाब से। सो इट सेज दैट अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, इट सेज दैट कि पूरी इंडिया की पॉपुलेशन हो गई 1.46 बिलियन। सो हम लोग लगभग 146 करोड़ लोग हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। सो दिस इज यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड के हिसाब से वी रीच टू 146 बिलियन पीपल्स। वी हैव लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल की 71 और फीमेल की ज्यादा है हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी। रिमेंबर दिस थिंग, दिस एन इंपॉर्टेंट थिंग। पूरे विश्व की कितनी हो गई है? इट रीच टू 8.2 बिलियन 2025 के हिसाब से। उसके बाद यहाँ एक और चीज छोड़ दी हम लोग ने कि TFR, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट, इट इज 1.9।
इट इज एन इंपॉर्टेंट थिंग। कितनी पॉपुलेशन हो गई? 146 बिलियन, दैट इज 146 करोड़ लोग। और ग्लोबल पॉपुलेशन कितनी हो गई? लगभग 42 करोड़ लोग। फर्टिलिटी डिक्लाइन हुई है, फास्टेस्ट ग्रोइंग जो हो रही है वो अफ्रीका में हो रही है, सब सारण अफ्रीका। पॉपुलेशन कम कहाँ हो रही है? चाइना में कम हो रही है, जापान में कम हो रही है, साउथ कोरिया और ईस्टर्न यूरोप। रिमेंबर दिस थिंग। कहाँ कहाँ कम हो रही है? चाइना में, जापान में, साउथ कोरिया में। टीएफआर हमारा कितना है? 1.9। लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेल 71, लाइफ एक्सपेक्टेंसी फीमेल 74। रिमेंबर दिस थिंग। 5 मोस्ट पॉपुलस कंट्री, फर्स्ट पे कौन सी है? ऑब्वियसली वी हैव रीच्ड कि हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हुई है। सेकंड जो पहली थी चाइना, थर्ड इज यूएसए, फोर्थ इज इंडोनेशिया एंड फिफ्थ इज पाकिस्तान। रिमेंबर दिस थिंग, इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन population fund report is basically the first one is basically India, second is China, USA. Shrinking population China, Japan, South Korea में. Okay, done. Now let's to move to the another thing. हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी 73 है। जापान में सबसे ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। जापान में लगभग लोग वहां के 84.5 ईयर तो जी रहे हैं ऑन एवरेज। स्विट्जरलैंड में बढ़िया है, लेकिन सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक या चैड में 53 है। नाउ एजिंग पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा बुजुर्ग लोग कहाँ हो रहा है? जापान में लगभग 30% लोग 65 से ज्यादा के हैं। यूरोप में भी 20%। इंडिया की ग्रो हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरीके से यूथ पॉपुलेशन कम होती जाती है, हमारा भी पीक चल रहा है यूथ का, लेकिन आने वाले समय में वी आर गोइंग टू डिक्लाइन, तो एल्डरली पॉपुलेशन ऑब्वियसली बढ़ेगी। हमारे यूथ का अभी एक्चुअली पीक चल रहा है। हमारा मीन एज पॉपुलेशन ही 29 है। रिमेंबर दिस थिंग। लोएस्ट टीएफआर साउथ कोरिया, हांगकांग, सिंगापुर। हाईएस्ट टीएफआर 6.7, मतलब नाइजर में एक पेरेंट को लगभग 6 to 7 बच्चे हो रहे हैं। दिस इज टीएफआर, दैट इज टोटल फर्टिलिटी रेट उनकी पूरी फर्टिलिटी के पीरियड में। नाउ लेट्स मूव टू अनदर इंपॉर्टेंट रिपोर्ट, दैट इज एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स 2025। इंडिया में इसकी रैंकिंग आई है 74। इट इज दिस रिपोर्ट इज रिलेटेड टू द ग्रीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट, क्योंकि नाम से ही लग रहा है कि किस तरीके की रिपोर्ट होगी। इट इज रिलेटेड टू एनर्जी और ग्रीन एनर्जी। हमारी रैंकिंग 71st है, सॉरी। इट वॉज लॉन्च्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? इट वॉज लॉन्च्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। एंड हाउ वी आर प्रोग्रेसिंग, एक्चुअली कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं हम लोग ग्रीन एनर्जी में। सो वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग, विच इज द फर्स्ट वन। फर्स्ट कंट्री इज स्वीडन, प्लीज नोट इट डाउन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड इज फिनलैंड, थर्ड इज बेसिकली डेनमार्क। हमारी रैंकिंग 71, चाइना की रैंकिंग 12th, यूएसए की 17th। तो ये लोग हमसे काफी ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी पहले 63 रैंकिंग थी, लेकिन अब हम लोग ने डिक्लाइन कर दिया। इट इज नॉट अ गुड थिंग, गुड नहीं है, नॉट अ गुड थिंग। ओके, इंडिया हैज मेड प्रोग्रेस। हम लोग ने किन किन चीजों में बेहतर काम किया है? एक्चुअली हमने करा है काम एनर्जी रेगुलेशंस में, इन्वेस्टमेंट में, लेकिन कई चीजों पे हम लोग ने काम नहीं करा है। हमने ना इक्विटी पे नहीं करा। ग्रिड कनेक्टिविटी जिस तरीके से होती है, इस तरीके से एक सोर्स से दूसरे सोर्स तक से ग्रिड बनाया जाता है, उस पर हमने काम नहीं करा। एनर्जी सिक्योरिटी पे हमने काम नहीं करा। तो ये आर द वीक थिंग्स फॉर अस। किन पे बेहतर काम किया है? एक्सेस में, इन्वेस्टमेंट में, कैपेसिटी में। सो रिमेंबर दिस थिंग। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस रिपोर्ट? It's a fostering effective energy transition. It's a fostering an effective energy transition. So effective energy report तो हमको पता है, energy transition report. So it's an effective energy transition 2025. It focus on 3 pillars: security, SSE, security, sustainability, and third one is basically equity. Remember this thing. Now let's move to another report, a world of debt report. It is an also important report. ये भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। Let's see. This report is taken by UNCT, that is United Nations Convention on the Trade and Development. So this report was taken, highlights a record of कितना ट्रिलियन का हो गया है? 102 ट्रिलियन का डेट पूरे विश्व पर है अभी। डेट
एक दूसरे से हमने कितना उधार ले चुके हैं, 102 ट्रिलियन डॉलर, जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। ठीक है, 1/3 एक्चुअली तो पूरा डेवलपिंग का ही है, लगभग 31। पैसा है नहीं, उसके बावजूद इतना ज्यादा डेट बहुत ज्यादा हो चुका है डेवलपिंग कंट्री में, तो इट्स अ सीरियस सिचुएशन। और ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है, 2x की स्पीड से बढ़ रहा है 2010 से। सबसे ज्यादा, अगर सबसे ज्यादा समस्या है तो वो एशियन ओशियाना में, मतलब एशिया के जो हमारा देश है जहाँ पे इंडिया है, उस एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, चाइना, ये सारे जो देश है एशिया में आते हैं। प्लस ओशियाना इज बेसिकली लाइक ऑस्ट्रेलिया, पर पास में उसके आसपास के जो छोटे छोटे देश हैं वो सब इसके अंदर आते हैं, तो इनकी स्थिति सबसे ज्यादा खराब है। या अगर हम लोग देखें, 50% ऑफ द डेवलपिंग कंट्री स्पेंट एक्स, मतलब डेवलपिंग कंट्रीज का पास जो 50% जो पैसा है, 50% डेवलपिंग कंट्रीज, उनका 6.5% तो एक्चुअली पुराने डेट को देने में चले जाता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंट थिंग कि सब स्थिति खराब है। Now, the since 2020, developing countries have borrowed 2 to 4 times the interest rates of the USA. 2 to 4 times, मतलब 2 से 4 गुना यूएसए से पैसा ले रहे हैं हम लोग, सारे डेवलपिंग कंट्रीज। So it shows that the situation is not good. So World of Debt report taken by UNCTAD, हमारा कितना ट्रिलियन डॉलर का हो गया है, 102 ट्रिलियन, इतना ही काफी है इस रिपोर्ट के लिए। नेक्स्ट इज द लास्ट रिपोर्ट ऑफ अवर डे, यूनेस्को रिलीज एजुकेशन एंड न्यूट्रिशन लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट। कभी आ जाए कि लर्न टू ईट वेल रिपोर्ट किसकी है, तो ये रिपोर्ट है यूनेस्को की। सो ये पूरा बताता है कि किस तरीके से एजुकेशन एक्चुअली कनेक्टेड है न्यूट्रिशन से, न्यूट्रिशन से किस तरीके से एजुकेशन कनेक्टेड है। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग। इनके हिसाब से 418 मिलियन चिल्ड्रन ग्लोबली बेनिफिट फ्रॉम द स्कूल मील्स, जो हमारे जैसे मिड डे मील चलता है। तो मिड डे मील में जिस तरीके से कई सारे देशों में भी चलता होगा, तो इनका कहना है कि लगभग 418 मिलियन चिल्ड्रंस आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस। नेक्स्ट इज ओवर 1 in 2 स्कूल फीडिंग प्रोग्राम ग्लोबली लाइक सफिशिएंट फ्रूट एंड वेजिटेबल। 2 में से 1 स्कूल की स्थिति खराब है, शुगर डाइट देते हैं। फिर वी हैव सीन दैट्स एन इंपॉर्टेंट थिंग, पीएम पोषण स्कीम की तारीफ करिए, जो कि पीएम पोषण इज मिड डे मील, जिसका नाम बदल था पीएम पोषण कर हम लोग स्कीम सेक्शन में इसे जरूर कवर करेंगे। ये 118 मिलियन चिल्ड्रन को रोज खाना दिया जाता है। रिमेंबर दिस इज एन इंपॉर्टेंट डेटा, वेरी इंपॉर्टेंट डेटा, कि लगभग 118 मिलियन चिल्ड्रंस को रोज दिया जाता है। फिर इसने बताया है कि जो जो वजन बढ़ने का एक इशू है, वो 100% देश, 100 से ज्यादा देशों में ये स्थिति है। 40% जो है वो प्राइमरी स्कूल पीपल वर्ल्ड वाइड रिसीव्ड स्कूल मील्स। तो इस तरीके से कुछ रिपोर्ट्स हैं। सबसे ज्यादा इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिलीज किसने करी है। फर्स्ट थिंग, रिलीज किसने करी है, इस साल की थीम अगर क्या है, फर्स्ट कौन है, इंडिया की रैंकिंग क्या है, लास्ट कौन है। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो आपको अच्छे से करना है। So thank you for for watching this video. If you like this video, please like, comment, share and subscribe and share with your friends. It is very helpful कि आपको इतनी सारी रिपोर्ट, इतने सारे महीनों की जो आपकी मेहनत आप कई सारी मैगजीन से कवर करते हैं, वो सारी रिपोर्ट्स हम इसके माध्यम से लाने की कोशिश किए। और रही कुछ रिपोर्ट्स जो आएंगे उनको कुछ डिटेल रिपोर्ट जरूर लेके आएंगे, जैसे अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई की है, उसमें जल्दी आपको एक पूरा वीडियो मिल जाएगा। और कई सारी रिपोर्ट पहले से डाल दी हमने, इससे प्लीज वॉच अवर वीडियो ऑन आरबीआई सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रिपोर्ट। मैंने यहाँ कवर नहीं की है क्योंकि उन पे पर्टिकुलर वीडियो आपको मिलेगा, तो प्लीज गो थ्रू दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।